हम्म। कल तक हमने जो भी पढ़ा था उसके संबंध में किसी को यदि आपको कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न नहीं, आगे चलें। चलिए, कल हमने मंगलाचरण किया था इष्टोपदेश का, जिसमें नमस्कार किया था और ये बात कही थी कि जो इसका अर्थी होता है वो उससे युक्त जीव को नमस्कार करता है। जो जिन गुणों का अर्थी होता है वो वह जीव उन गुणों से युक्त जीवों को नमस्कार करता है। तो चूंकि हम परमात्मा गुणों के अर्थी है, इसलिए परमात्मा गुणों से संयुक्त परमात्मा को नमस्कार करते हैं। ये टीका में कल बात कही थी। और साथ में फिर ये मंगलाचरण में कहा था कि जिनके समस्त कर्मों का अभाव हो गया है और जिन्हें स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार हो। और उन्हें नमस्कार करके और अब उस परमात्मा का स्वरूप कहकर अब उसकी प्राप्ति का उपाय कहते हैं। परमात्मा का स्वरूप तो बता दिया, लेकिन जब तक परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का उपाय न पता हो तो उससे हमारा क्या लाभ होगा। तेंदुलकर बहुत बढ़िया खेलता है, लेकिन तेंदुलकर जैसा खेलने को अपने को ना आए तो अपनी क्या लाभ। क्यों? कोई व्यक्ति कितना ही महान हो, लेकिन उसकी महानता से हमें क्या लाभ। हमें भी उस जैसा बनने का उपाय प्राप्त हो तो हमारा हित है। तो उसी प्रकार परमात्मा बहुत उत्कृष्ट है, सब जीवों से उत्कृष्ट है, अनंत ज्ञान स्वरूप है, उन्हें अपने अनंत गुणों की प्राप्ति हुई है, ये सब बात बराबर है। लेकिन उससे हमें क्या लाभ। जब तक हमें उनके गुणों की प्राप्ति का उपाय प्राप्त न हो तो हमें उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। कोई जीव कितना ही महान हो, लेकिन हमें भी उस जैसा बनने का उपाय प्राप्त हो तो वो हमारे लिए हितकारी है। तो ऐसे अभी तक तो यहाँ परमात्मा का स्वरूप कहा और अभी बताते हैं कि उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। देखो, जिनको हुई है, क्या हुई है, वह क्या हुई है, स्वभाव की प्राप्ति हुई है। अर्थात स्वभाव की यानी निर्मल निश्चल चिद्रूप उसकी प्राप्ति लब्धि कथनचित तादात्म्य परिणति कृतकृत्य बनने के कारण स्वरूप में अवस्थिति, ऐसा अर्थ है। किस द्वारा प्राप्ति हुई है? वो स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा। क्या होने पर प्राप्ति हुई है? अर्थात शक्ति रूप बने विनाश, क्या होने पर? अभाव होने पर, अर्थात शक्ति रूप बने विनाश होने पर। किसका? संपूर्ण कर्मों का, अर्थात आत्मा की परतंत्रता के जो निमित्त भूत है, ऐसे द्रव्य भाव रूप समस्त कर्मों का। क्या? देखो, उस आत्मा की प्राप्ति का, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। पहले तो बताया किनको, जिनको हुई है वो क्या हुई है, क्या हुआ है उनको। कोई जीव परमात्मा बना है तो उसको हुआ क्या है? क्या कि साहब उसमें कोई ऐसी सुपर पावर आ गई है, तो वो सुपर पावर है क्या आखिर? है क्या है वो सुपर पावर? इटर्नल पावर ऊपर से, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आ गई है। क्या हुआ है वही तो पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। कोई जीव परमात्मा बना तो उसको क्या हुआ? तो कह रहे कुछ नहीं हुआ, उसको अपने निस्वभाव की प्राप्ति हुई है। जो स्वभाव, जो स्व का भाव था उसका होना ही परमात्मा दशा है। कितनी गजब बात है। जो चीज है उसका होना परमात्मा बनना कहलाता है। होने का होना परमात्मा है। इसका होने का होना है, उसका होना परमात्मा स्वरूप था, स्वभाव था। उस स्वभाव की प्राप्ति हो गई तो परमात्मा कहला गया। तो स्वभाव तो सबके पास है, लेकिन उस स्वभाव की प्राप्ति नहीं है। तो ये गजब है कि स्वभाव की प्राप्ति नहीं है और पर की प्राप्ति है। अनंत अनंत जीवों को शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं है और अशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति। होता यह है कि अधिकांश लोगों जो है सही करते हैं, गड़बड़ कुछ और की कुछ की होती है। विवाह रूप कभी कभी परिणमन होता है, स्वभाव रूप सदा काल रहता है। क्या? पानी गर्म कभी कभी होता है, ठंडा सदा काल रहता है।
मतलब विभाव तो किसी किसी को होना चाहिए, कभी होना चाहिए, और स्वभाव की प्राप्ति सहज सरल सुगम होनी चाहिए। लेकिन ये कोई अलौकिक बात है कि स्वभाव की प्राप्ति दुर्गम हो गई है और विभाव जो है सहज सरल सुगम हो गए। तो जिन्हें अपने स्व स्वभाव की प्राप्ति हुई, यानी स्वभाव की माने किसकी प्राप्ति हुई कि निर्मल निश्चल चिद्रूप की प्राप्ति हुई। निर्मल है, मल से रहित है, निश्चल है जिसमें कोई चलायमान पना नहीं है, ऐसे चिद्रूप माने चैतन्य के रूप की जिनको प्राप्ति हुई, लब्धि हुई। प्राप्ति लब्धि का मतलब क्या है, तो कह रहे हैं तादात्म्य रूप हो गए वो उससे, जैसा स्वस्वभाव था उससे एक में मतलब स्वस्वभाव रूप परिणम गए। क्या प्राप्ति होना ये भी कहने की बात है, प्राप्त तो था ही, उससे बस उस जो स्वरूप से पर्याय भी क्या हो गई, पर्याय और स्वभाव एक रूप हो गया, पर्याय स्वभाव से तादात्म्य रूप होकर परिणम गई। और कृतकृत्य बने के कारण माने वे कैसे हो गए, कृतकृत्य हो गए, अब उन्हें कुछ करना बचा नहीं। इस स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद संसार का कोई काम नहीं बचता। अभी सबके काम बचे हुए हैं, सबको बहुत सारे काम करने बचे, बचे कि नहीं बचे, सबकी लिस्ट लगी हुई है घर के कामों की, घर की नहीं तो बाहर की। क्यों, अभी जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा तो सबके काम एक ही नहीं है। कोई कृतकृत्य हो गया कि अब कुछ नहीं करना है, अपने निज स्वभाव की प्राप्ति हो गई इन 10 दिनों में, 1 महीने में, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, परम तृप्त हो गए, कृतकृत्य हो गए, करना था जो कर चुके, अब संसार में कुछ करना बाकी नहीं रहा। अब कुछ करना है यदि तो मुक्ति को प्राप्त करना है, ऐसा किसी का ध्येय बना क्या? क्यों कि प्लानिंग बन रही है संसार के कार्यों की कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही हम ये कार्य करेंगे। तो अभी हमें मुक्ति की अभिलाषा ही कहाँ है? यदि वास्तव में मुक्ति की अभिलाषा हो तो हमारा कृतकृत्यपना हो जाना चाहिए कि देख लिया संसार, सब देख लिया संसार में क्या, किंतु दुखमय गति चार में निज आत्म तत्व ही सार। परंतु ऐसा कोई दुख लगता ही नहीं है ना, इसलिए अभी अपने को बहुत काम करने, संसार के बहुत सारा बहुत काम का ठेका अपने सिर पे पड़ा हुआ है। भगवान जिनेन्द्र कृतकृत्य हो, कुछ नहीं करना है, करना तो जो कर चुके, और ऐसे कृतकृत्य के बनने के कारण जो अपने स्वरूप में अवस्थित हो, जिसको कुछ भी करने धरने का भार है वो कभी स्थिर नहीं हो सकता, चलायमान रहेगा। कुछ करना है, अभी ये करना है तो इसके लिए कैसे करें, मेरे को व्यापार बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है तो मैं चंचल रहेगा हमेशा चित्त, क्या अभी भी क्या किया जाए। अभी इस समय भी लॉकडाउन के अंदर भी सारे व्यापार, सारे जितने ग्राहक है उनसे संपर्क किया जाए, पूछा जाए किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्यों, कृतकृत्य बना नहीं आता ना, जब तक कुछ न कुछ चंचलता बनी रहती है, कृतकृत्य बना आने के बाद में स्थित हो जाता है स्वरूप में। अब आगे क्या कहते हैं देखो, किस द्वारा ये जीव कृतकृत्य, किस द्वारा इसने प्राप्त किया, मूल बात तो ये थी ना कि स्वभाव की प्राप्ति हुई कैसे, तो कह रहे स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा, किसके द्वारा प्राप्ति हुई वो, इस गाथा में एक शब्द था, बोलो कोई शब्द बता सकता हो क्या था? उसके पहले अपन संपत जी से एक प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न कुछ बोल रहे हैं, संपत जी बोलिए, संपत जैन झारखंड वाले हैं, कुछ बोल रहे हैं संपत जी? नहीं, कुछ नहीं बोल रही हूँ, गलती से दब गया। ठीक है, कोई बात। हाँ, इसमें एक शब्द आया है जिसका ये भाव निकलता है कि उन्होंने अपने स्वयं से प्राप्त किया है, स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा उन्होंने कर्मों का अभाव किया है, माने किसी की सहायता से नहीं, किसी की कृपा से नहीं, किसी और की मदद से नहीं। तो गाथा में कोई शब्द आया था ऐसा, कोई बता सकता है वो शब्द क्या है? 2 जनों ने हाथ खड़ा किया है, और कोई हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा कर सकते हो आप, रेज द हैंड। 3 जनों ने किया है, अनीता जी, प्रीतेश जी, प्रवीण जैन। प्रवीण जैन, प्रवीण जी बोलिए। कर्मों का भाव होने से हैं गाथा, गाथा में कोई देखो, ये गाथा पढ़ाता हूँ मैं आपको, गाथा पढ़ना, कर्म ये गाथा पढ़ो आप, उसमें से निकालना शब्द। वित्तना कर्मणा
नहीं नहीं, कृष्ण कर्मणा द्वारा तो ये कि समस्त कर्मों का अभाव करने से, लेकिन स्वयं स्वयं के द्वारा प्राप्त करने से ऐसा कोई शब्द है इसमें? देखो और कोई, एक मिनट, शायद है, बोलिए हर्षल जी, मतलब दीप्ति जी। प्रवीण जी ने सही, मतलब प्रवीण जी ने आंसर दिया, लेकिन वो शायद प्रश्न मैंने उनको ढंग से नहीं समझाया, लेकिन किसी किसी को समझ में आ गया प्रश्न लगता है। बोलिए दीप्ति जी, बोल रहे क्या आप? सब स्वभाव प्राप्ति भावे। नहीं, स्वभाव आपतिर भावे के पहले अलावा एक और शब्द देखो अपने, एक और किससे, बोलो प्रीतेश जी। एक तो यश स्वयमेव, और इधर नीचे लिखा है अनारोपी। अखिलेश जी बोलो। सर यहाँ स्वयं लिखा हुआ ना, स्वयं स्वभाव। यश से स्वयं शब्द ही काफी है, यश से स्वयं स्वभाव, आप स्वयं, बस स्वयं स्वयं के द्वारा उन्होंने किया, ये अपन यही तो बात पूछ रहे, देखो नीचे क्या लिखा है, स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा, स्वयं माने वो जो कर्मों का अभाव किया है वो स्वयं से किया है, स्वयं के द्वारा, किसी दूसरे की मदद नहीं ली, अपने स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा ही उनके लिए साधन है, वही करण है, वही कर्ता है, वही कर्म है, वही संप्रदान है, वही अपादान है, वही अधिकरण है। प्रवचन सार जी में गाथा है, किसी को याद है वो गाथा? यश से स्वयं है ना, स्वयं स्वयं के द्वारा, इसलिए। हाँ, किसी को गाथा याद है वो? बोलिए। प्रवचन सार जी की स्वयंभू की गाथा है, किसी को याद हो तो बताइए। आज वैसे भी अपने साथ काफी लोग हैं जुड़े हुए, तो बहुत सारे स्वाध्याय भी हैं, तो किसी को यदि पता हो तो बताओ। प्रवचन सार जी की गाथा है वो। अब प्राइस तो क्या है, दे नहीं सकते ऑनलाइन में, और डब्बे दिखा दिखा देंगे बस, और जो है ऑनलाइन ही डिब्बा दे भेज देंगे। क्या बात है, इतने सारे लोगों में कोई नहीं को गाथा याद नहीं है वो? अरे हाँ, स्वाति जी ने कुछ लिखा है, स्वाति जी ने कहा गाथा, गाथा नंबर तो ठीक है, लेकिन वो गाथा है क्या? हाँ, गाथा नहीं किसी के ख्याल में? चलो आगे चले, फिर तो अपने को आगे ही चलना पड़ेगा। मैं देख रहा था मैंने कभी कोई एक आध निकल जाता, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। हेमलता जी थी ना पहले, हेमलता जी वेद कहाँ चले गए हो? एक मिनट, नाम देखता हूँ मैं। चलो आह, नहीं याद है ना किसी को भी? प्रवचन सार जी निकाल के देख के बता दो, प्रवचन सार जी निकाल लो अपने घर से यदि हो तो घर पे, और उसमें से देख के बता दो।
1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आप सबको। हुई किसी को? चलो एक गाथा पढ़ लो, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? तसो लब्ध साहु सौवर्ण सव लोग पदी मई दो भूदो सय में वादा अवधिशयम भूतणे दिठो। है किसी को याद ये गाथा? बोलो, किसी को गाथा याद है? नहीं? चलो गाथा का अर्थ क्या है? तसो लब्ध साहु सवर्ण सव लोग पदी मई दो भूदो सयमे वादा हौदे स्वयंभूत निर्दिठो। ये स्वयंभू की गाथा है और ये बहुत प्रसिद्ध गाथा है। क्या क्या कह रहे हैं इसमें? तहसो लब्ध सहावो, इस प्रकार वह लब्ध सहाव माने अपने स्वभाव को, लब्ध माने प्राप्त करके, सवर्ण माने सर्वज्ञ, सर्व लोग पदिमई दो, सर्वलोक में सबसे महान होता है। भूदो स्वयं वादा, स्वयं से ही होता हुआ, अवधि स्वयंभूत निर्दिठो, स्वयंभू होता है। क्या होता है? स्वयं स्वयं से स्वयंभू होता है। अब इसमें ये जो स्वयंभू का जो शब्द है, स्वयंभू कैसे होता है इसका ये अर्थ दिया, देखो ना, कोई पढ़ो इसको, देखो कौन पढ़ेगा? डॉक्टर वंदना जी आप पढ़ोगे? पढ़ो इस गाथा का भाव से। शुद्धोपयोग की भावना के प्रभाव से समस्त घाती कर्मों के नष्ट हो जाने से जिसने शुद्ध अनंत शक्तिवान चैतन्य स्वभाव प्राप्त किया है, ऐसा यह पूर्वोक्त आत्मा। अब ये 6-7, अब ये जो है ना, ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 विभक्ति से अब गठित करके बताएंगे। ये 6 विभक्ति आत्मा में लगाएंगे। इस आत्मा ने स्वयं, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं को, स्वयं के आधार से केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये 6 बिंदु है, ये 6 बिंदु पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण स्वतंत्र होने से जिसने कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है। बहुत बढ़िया। अगला, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने से के स्वभाव के कारण स्वयं ही प्राप्त होने से कर्मत्व का अनुभव करता हुआ। अब देखो इसमें क्या है कि पहले कर्ता बताया, कर्ता, तो कर्ता के अंदर एक विशेषता होती है कि कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। जैसे मैंने किसी नौकर के द्वारा कोई काम कराया, नौकर को सब्जी लेने भेजा और सब्जी लेके आया, तो सब्जी नौकर खरीद के लाया कि मैंने खरीदी? बताओ किसने खरीदी? तो कर्ता कौन कहलाएगा? कर्ता जो है वो मैं कहलाऊंगा, नौकर नहीं कहलाएगा, क्योंकि नौकर परतंत्र है। मैंने नौकर के द्वारा सब्जी खरीदी, तो कर्ता में कौन रहेगा? मैं, और नौकर क्या हो जाएगा? करण। तो हमेशा कर्ता स्वतंत्र होता है, जो परतंत्र होता है वो कभी कर्ता नहीं होता है। तो जिस आत्मा ने स्वतंत्र होने से कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है, कैसा है वो आत्मा? शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव है, शुद्ध है, अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण, माने उसकी उसका जो स्वभाव है वो स्वयं का है, स्वयं स्वतंत्र है वो।
इसलिए उसने कर्तृत्व के अधिकार को ग्रहण किया है। दूसरा पॉइंट ये कर्मत्व क्या हो गया कि परिणमित हुआ जिसको प्राप्त ज्ञान किया वो भी स्वयं ही है। शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव कारण स्वयं ही प्राप्त है, स्वयं ही प्राप्त करने वाला है और स्वयं को ही प्राप्त करता है। स्वयं स्वयं को ही प्राप्त करता है, तो स्वयं प्राप्त करता है इसलिए कर्ता, और स्वयं को प्राप्त होता है इसलिए कर्म भी स्वयं ही। तो स्वयं ही प्राप्ति होने से कर्ता तो स्वतंत्र है, उसने किया, और जो प्राप्ति हुआ तो प्राप्ति हुआ वो हुआ कर्म पना। तो स्वयं ही प्राप्ति होने से कर्मत्व पने का अनुभव करता हुआ। फिर तीसरा बिंदु शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव से स्वयं साधकतम होने के कारण होने से कर्णत्व को धारण करता हुआ। क्या कहा देखो, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव से, वो एक ही बात है। देखो ये सब में एक कॉमन पॉइंट है, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञायक स्वभाव के कारण, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव से साधन भी कौन है? स्वयं ही। साधन भी कोई नहीं, कर्ता कर्म और करण से, करण में माने साधन। जैसे मैंने नौकर के द्वारा कार्य कराया, मैंने किसी व्यक्ति के द्वारा किसी चीज के द्वारा काम किया, मैंने इस पुस्तक के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, उसने तलवार के द्वारा किसी का घात किया, तो ये जिसके द्वारा किया वो क्या हो जाता है? साधन। साधन विभक्ति करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो साधक भी कौन है? ये स्वयं ही। तो स्वयं साधक तम होने से करण पने को भी यही धारण करता है, कर्ता भी यही है, प्राप्त होने योग्य कर्म भी यही है, और साधक भी है स्वयं ही। स्वयं साधक तम, साधक ही नहीं है, साधक तम है। स्वयं साधक तम होने से कर्णत्व को धारण करता हुआ। अगला, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित होने से संप्रदानत्व को धारण करता हुआ। संप्रदान में क्या लगता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, किसके लिए किया उसने? अपने लिए। अपने लिए। क्या स्वयं ही, स्वयं के लिए, स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित है, माने स्वयं के लिए ही उसने ये चीज प्राप्त की है। ठीक है, क्या प्राप्त किया है? अपना केवल ज्ञान स्वभाव के लिए बात है ये सब। स्वयं नहीं, अपने लिए केवल ज्ञान स्वभाव प्राप्त किया है, किसी दूसरे के लिए नहीं। भगवान ने केवल ज्ञान लोगों को धर्मोपदेश देने के लिए नहीं प्राप्त किया है, अपने निज स्वभाव को प्राप्त करने के लिए किया है। आगे, शुद्ध अनंत शक्ति रूप ज्ञान रूप से परिणमित होने के समय पूर्व में प्रवर्तमान विकल ज्ञान स्वभाव का नाश होने पर भी सहज ज्ञान स्वभाव से स्वयं ही ध्रुवता का अवलंबन करने से अपादानत्व को धारण करता हुआ। हाँ, अपादान से, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष तो क्या है? ध्रुव है, उससे पत्ता गिरता है। ऐसे ये जो है जीव का सहज ज्ञान स्वभाव तो है वो ध्रुव है, स्वभाव है वो ध्रुव है, और उस स्वभाव से ये केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हुई है। तो आत्मा के स्वभाव में से केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हुई है, इसलिए स्वयं ही क्या हो गया? अपादान भी स्वयं ही हो गया। अंतिम, शुद्ध स्वयमेव सत्कारकी रूपेण, शुद्ध यहाँ आएगा फिर। अनंत, हाँ, शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने के स्वभाव का स्वयं ही आधार होने से अधिकरणत्व को आत्मसात करता हुआ स्वयमेव क्षय कारक रूप होने से अथवा उत्पत्ति अपेक्षा से द्रव्य घाती कर्मों और भाव घाती कर्मों के भेदभावों को दूर करके स्वयमेव आविर्भूत होने से स्वयंभू कहलाता है। हाँ, ये छह कारक। अंतिम क्या बताया? अधिकरण। शुद्ध अनंत शक्ति युक्त ज्ञान रूप से परिणमित होने का आधार भी कौन है?
स्वयं। वो केवल ज्ञान रूप परिणमित होने का आधार भी स्वयं है। केवल ज्ञान का आधार कौन? कि स्वयं का स्वभाव ही केवल ज्ञान का आधार है। तो अधिकरण पने को भी स्वयं ही प्राप्त करता हुआ, तो अधिकरण भी स्वयं में ही है। इस प्रकार से 6 कारक जो है वो स्वयं में हुए, मतलब उसमें स्वयं में ही हुए। स्वयं ही 6 कारक रूप होने से ये तो हो गई उपादान की बात। और यदि निमित्त की बात करो, उपादान से तो उसने स्वयं नहीं प्राप्त किया, समझ में है ना। 6 कारक उसमें स्वयं में घटित हुए, ये तो हो गई उपादान की। जैसे हम पूछे किसी से, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये जो 6 कारक है, ये 6 कारक रूप जो जीव है, ये तो 6 कारक रूप उसमें स्वयं, मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये उस जीव में स्वयं में हुए। तो उसका केवल ज्ञान की उत्पत्ति का उपादान कौन है? जीव स्वयं। देखो प्रश्न क्या है यहाँ पे ये पूछा है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है। तो उन्होंने निश्चय उपादान से कारण दिया कि भाई अपने में से ही प्रकट होती है। केवल ज्ञान का कारण कौन? केवल ज्ञान का कारण कौन? कि स्वयं ही है। केवल ज्ञान काय में से होता है? स्वयं से ही होता है। स्वयं को स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए, स्वयं से और स्वयं के आधार से केवल ज्ञान देता है। ये तो हो गया निश्चय कारण, उपादान कारण। अब निमित्त की बात पूछो कि कैसे हुआ साहब, तो बोले निमित्त की बात करो तो घाती कर्मों का, द्रव्य घाती कर्म और भाव घाती कर्मों का अभाव होने से, क्या द्रव्य घाती कर्मों और भाव घाती कर्मों के भेदभावों को दूर करके, माने उनका अभाव करके, स्वयं ही केवल ज्ञान आविर्भूत होने से जीव क्या कहलाता है? स्वयंभू कहलाता है। निमित्त की बात करो तो कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान हुआ, और उपादान की बात करो तो जीव ने अपने स्वयं ने षट कारक के बल से, अपनी शक्ति के बल से केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। ठीक है, ये चीज मैंने क्यों ली यहाँ पे, कोई बता सकता है? ये गाथा मैंने यहाँ क्यों ली? स्वयंभू आया था उसमें, इसलिए स्वयं आया था ना शब्द, देखो यस्य स्वयं। हाँ, स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा, इसलिए लीजिए अपन ने क्या था। ठीक है, कि वो स्वयं ही प्राप्त कर रहा है। क्या? 1 मिनट, अच्छा मैंने दिखाई नहीं आपको, यहाँ है ना, स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा, स्वयं ही संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा उसने अपने स्वभाव को प्राप्त किया है। और अब ये तो हो गई उपादान की बात, अब निमित्त की बात करते हैं। क्या होने पर हुआ ये? क्या हुआ निमित्त में? क्या हुआ? बाहर क्या हुआ? कि इसका अभाव हुआ। किसका अभाव हुआ? किसका अभाव हुआ? और कैसे अभाव हुआ? कि शक्ति रूप से उसका विनाश हो गया। किसका? कि संपूर्ण कर्म का। कौन थे कर्म? कि आत्मा की परतंत्रता के निमित्त भूत थे। कैसे थे ये? द्रव्य भाव रूप कर्म थे। इन द्रव्य भाव रूप समस्त कर्मों का अभाव हुआ। तो ये तो गई निमित्त की बात कि भाई आत्मा के स्वभाव को रोकने वाले कौन थे। आत्मा को अब तक केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हुआ था? तो अपने को आरोप दूसरे पे मरना है तो हम कह देंगे कि साहब वो घाती कर्म का उदय था, द्रव्य कर्म का उदय था, भाव कर्म का उदय था, इसलिए जीव को अब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। दूसरों के ऊपर मरना हो तो मर दो, हम बेचारे हम क्या करें महाराज, हमारे तो ऐसे कर्म का उदय चलता है। हमको तो 2 बजे आपकी क्लास में निद्रा वर्णी कर्म का उदय आता है, ऐसी बढ़िया निद्रा का उदय आता है कि क्या कहें क्या। और हमारे तो ज्ञानावरण का इतना उदय है कि आप जो सुबह सिखाते हो शाम तक याद ही नहीं रहती है। और मोह का तो इतना तीव्र उदय है कि हमको तो बैठे बैठे ही जो है ना घर गृहस्थी की याद आती। हम क्या करें, हमारे तो कर्म बहुत लगे हुए हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, ये इस तरह सी बातें करना, मैंने अपना आरोप दूसरे पे मढ़ना। काम खुद को नहीं करना है, खुद को केवल ज्ञान आदि की रुचि नहीं है, और इसलिए आरोप किस पे मढ़ दिया? कर्मों पे। क्या करे साहब, हमारे कर्म ही ऐसे। हमारे अभी असहता का उदय चल रहा है पंडित जी, आपके तो बहुत साता है, आपकी तो घरवाली खूब खाना बना रही है, हमारे तो खुद ही बनाना पड़ता है, इसलिए हम प्रवचन में नहीं आ पाते क्या। तो ऐसे जितने कारण है, ये सब जीव अपने
उपादान की शक्ति को छुपाता हुआ और निमित्त पे सारा आरोप मढ़ देता है और स्वयं निर्दोष बना लेना चाहता है। देखो, आपको कोई कह दे, आप समझ लो गरीब हो, तो आपको कोई कह दे कि गरीब हो आप, तो आप उसमें कारण देते हो, हम क्या करें भैया, हमारे तो असाता का उदय चल रहा है, अयश का उदय चल रहा है। गरीब आदमी कहलाना सुनना पसंद नहीं करता, कोई कर्म का आधार नहीं देता। समझ लो आपको कोई चपरासी कह जाए ना फटीचर हो, तो आप उसको ये नहीं कहोगे भैया असाता का उदय है ही, फटीचर का क्या है। वहां तो हम बराबर सारे तर्क हेतु देते हैं, हमने ऐसा किया। और यहाँ पर हम जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही भैया, अभी हमारे तो मोह का तीव्र उदय चल रहा है फटी जी, अभी जब तक मोह का उदय दूर नहीं होएगा तब तक हमें केवल ज्ञान कैसे होएगा। तो हमने अपने उपादान की शक्ति को आविर्भूत नहीं किया और सारा आरोप किस पे डाल दिया, कर्म पे। क्या, अरे हमको ये कहना चाहिए कि हम स्वयं अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हमारी कमजोरी है, हमने अपना पुरुषार्थ जागृत नहीं किया है। जिस क्षण हम अपना पुरुषार्थ जागृत करेंगे केवल ज्ञान हमसे दूर नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ की कमजोरी को तो देखते नहीं है और हम केवल मात्र निमित्त को आरोप बना के और कर्मों के ऊपर सारा बंडा फोड़ देते हैं। कर्म से हमारा मोक्ष नहीं हो रहा है, ये कर्म दूर करो हमारा मोक्ष हो जाए। आप लोगों ने कभी पूजा देखी कर्म की, कर्म पूजा किसी ने देखी? कर्म, एक मैंने कर्म पूजा देखी, कर्म पूजा जिसमें ज्ञानावरण की पूजा की है। हे ज्ञानावरण तू दूर हो जा मेरे से तो मेरा केवल ज्ञान हो जाए, हे मोहनी तुम दूर हो जाओ प्लीज तो मेरा मोह दूर हो जाए, तो सुख की प्राप्ति हो जाए। है ऐसी अज्ञानता भरी पूजा मैंने देखी है, भोपाल के अंदर देखी थी मैंने, एक किताब में थी वो। अब कर्म कोई वस्तु है कि हम अपन स्वयं में, हमारी कमजोरी है पुरुषार्थ की है, हम अपने स्वयं के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अपने उपादान को जागृत नहीं कर रहे हैं, इसमें अपराध तो है हमारा और हम डालते हैं किसपे, कर्म पे। तो इसलिए उन्होंने पहली गाथा में कहा कि स्वयं स्वभाव आपती, उन्होंने अपने स्वयं के बल से स्वभाव को प्राप्त किया है। कोई उन्होंने घातिया आतिया कर्मों की मदद, किसी दूसरे की मदद, गुरु के उपदेश से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अथवा जो है किसी कर्मों के मदद से उनको प्राप्त हुआ हो, किसी कर्म ने उनको सहायता दी हो, कि कोई कुछ नहीं। उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया उन्होंने अपने स्वयं के बल पे, स्वयं स्वभाव को प्रकट करके अपने स्वभाव की ताकत के बल से उस केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने स्वभाव को प्रकट नहीं कर पा रहे। और ये देखो, ये जो कथन है कि ये द्रव्य भाव कर्म रूप, ये जो द्रव्य और भाव कर्म है, ये आत्मा की परतंत्रता के निमित्त है। तो ये उपादान दृष्टि से कथन है कि निमित्त भूत दृष्टि से? निमित्त। बताइए। निमित्त निमित्त की तरफ से कथन है, ये उपादान की तरफ से कथन नहीं। क्या समझ में है ना? आत्मा की परतंत्रता, आत्मा स्वयं ही परतंत्र हो रहा है। आत्मा को कौन परतंत्र बनाए? आत्मा जब स्वयं ही अपने आप से परतंत्र हो रहा है तो कर्म का उदय उसमें निमित्त मात्र है। कर्म यदि कुछ करने, जड़ कर्म परतंत्र बनाते होते तो कर्म को चेतन बना चाहिए था, लेकिन कर्म कोई चेतन नहीं है, कर्म में कोई ज्ञान नहीं है, कर्म में कोई ऐसी विचारणा शक्ति नहीं कि हम आत्मा को परतंत्र बना दे। आत्मा जब स्वयं ही परतंत्र होता है तो कर्म उसमें निमित्त होते हैं। शराब आदमी को नशेड़ी बनाती है कि आदमी स्वयं नशेड़ी होता है? बताओ, शराब आदमी को नशेड़ी बनाती है कि आदमी स्वयं नशेड़ी होता है? कौन बताएगा इसका जवाब? ममता जी आप बोलिए। आदमी स्वयं होता है। आदमी स्वयं ही होता है ना। शराब तो नशा नहीं उत्पन्न करती। नहीं। तो फिर पी ले उसको। क्या कह रहे हैं? नशा तो आपने सही आंसर दिया, नशा तो आदमी स्वयं से ही हुआ है, नशेड़ी तो स्वयं से ही हुआ है। शराब क्या है उसमें? निमित्त है। शराब निमित्त है ना, हुआ स्वयं से है। शराब में कुछ ताकत है कि आदमी जब स्वयं नशे में होता है तो शराब उसमें निमित्त भूत मात्र होती है। तो शराब को ज्ञान है कि मैं इसको नशेड़ी बना दूं? नहीं। शराब में शक्ति है कि आदमी को नशेड़ी बना दे?
मतलब शक्ति मतलब चेतन रूप शक्ति, जानने भूत, वो कोई कि जानबूझ के करती है कि इसको, इस आदमी को तो बहुत ज्यादा नशा पैदा करूं, इसको कम करूं, इसको और कम करूं, इसको नहीं करूं। नशे में, शराब में ज्ञान है? नहीं। शराब में कुछ ज्ञान नहीं, ये व्यक्ति की स्वयं की योग्यता से आदमी वो नशेड़ी होता है। और आपको मालूम है एक ही शराब का नशा सब पे एक सरीका नहीं चढ़ता है, और किसी किसी पे तो चढ़ता ही नहीं। किस पे नहीं चढ़ता है? जैसे ममता जी आपको नहीं मालूम होगा किस पे नहीं चढ़ता है? किसी को मालूम है ये किस पे नहीं चढ़ता है? मैं उससे और कुछ नहीं पूछूंगा उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बस केवल प्रश्न है मेरा सिंपल कि नशा सबको एक साथ क्यों नहीं चढ़, और किसी पे क्यों नहीं चढ़। कोई ऐसे भी होते हैं जिनको नशा नहीं चढ़ता है, क्यों नहीं चढ़ता उनको? हाथ खड़ा करना, रेज द हैंड। अरे हाँ अखिलेश जी बोलिए। जिसको रोज पीने की आदत होती है सर उसको असर नहीं करता। हाँ, और एक और चीज उसमें दी है समय सारजी ग्रंथ में कि जबरन किसी को यदि पिलाई जाए तो भी असर नहीं करती। और तीसरी एक और चीज है, और तीसरा सर एक वो है ना कि उस पर तो एक गाना भी बना है ना सर। नहीं गाना मेरे को नहीं बताना है वो तो गाना तो हमने बोल दिया कि वो उसमें होता तो वो क्यों होता है, वो तो ठीक है, लेकिन एक कारण और दिया है समय सारजी ग्रंथ में, वो माइंड और उसका दिया है ना पतली, और वो जब पानी ज्यादा हो उसके अंदर। नहीं, पानी का तो ठीक है, वो तो बराबर है। एक और हेतु है, किसी को याद हो तो, समय सारजी किसी ने पढ़ा हो तो। हाँ बोलिए अशोक जी। बगैर इच्छा के अगर वो तो बता दिया उन्होंने अखिलेश जी ने कि बिना इच्छा के पी जाए, अनिच्छा पूर्वक जबरदस्ती कोई पिलाए तो नशा नहीं चढ़ेगा, बिना राग के पिया जाए तो नहीं नशा चढ़ेगा। लेकिन एक चीज और दी है जयसेनाचार्यदेव की टीका में, किसी को मालूम हो तो। जयसेनाचार्यदेव की टीका में एक पॉइंट और दिया है कि यदि वो किया जाए तो भी शराब का नशा नहीं चढ़ेगा। और वो है ना, ये ध्यान रखना कि वो जो उन्होंने उदाहरण दिया है ना उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में मत करना, मतलब वो केवल उदाहरण में बता रहे हैं अपन उसको, लेकिन उसको जीवन में कोई उसको अपनाने के लिए नहीं है। ध्यान तो है, गाथा बोलिए और कोई? किसी को नहीं? बोलो शराब के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे शराब का नशा नहीं चढ़े? है कोई ऐसा उपाय? बिना बताए दीजिए, बिना बताए दीजिए तो नशा चढ़ेगा। अरे सपना जी का कहना है कि आप किसी को बिना बताए शराब पिला दो तो उसको नशा नहीं चढ़ेगा, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं है। ऐसा तो क्यों, ऐसा कभी नहीं, ये तो उत्तर सही नहीं है। और कोई? बोलिए वंदना जी, आप बोल रहे हैं कि बोलिए। पहले नींबू पानी या एंटीडोट पी ले तो नहीं चढ़ेगा। ये एंटीडोज क्या, उसके अंदर जो जवाब दिया ना उसमें अंदर एक जवाब दिया है। डॉक्टर वंदना जी ने डॉक्टरी के हिसाब से आंसर दिया है, अब मैं ग्रंथ के हिसाब से बताता हूँ। उस ग्रंथ में जवाब दिया है कि यदि शराब में कोई मद्यनाशक औषधि मिलाई जाए, कोई औषधि होती है, यदि वो औषधि उसमें डाल के यदि शराब पी जाए तो उसका नशा नहीं चढ़ता। अब वो दवाई कौन सी है मेरे से मत पूछना, मेरे को भी नहीं मालूम है वो दवाई है, लेकिन कोई ऐसी दवाई आती है जो दवाई यदि उसमें शराब में डाल दो और फिर पियो तो नशा नहीं चढ़ेगा। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा क्या कारण है? यदि अरुचि से पिया जाए तो भी नशा नहीं चढ़ेगा, पानी खूब मिला दिया जाए डाइल्यूटेड होगी तो भी नहीं चढ़ेगा, और यदि रोज रोज किसी की पीने की आदत होगी तो भी नहीं चढ़ेगा। माने इसका मतलब ये हुआ कि शराब ही आदमी को नशा बनाने में असली कारण नहीं हुई, नशा रूप होने में आदमी स्वयं ही कारण है। क्या नशा आदमी में स्वयं में है? ऐसे ये जो जीव को परतंत्र बना रहे हैं, तो एक कर्म परतंत्र बना रहे हैं कि जीव स्वयं परतंत्र बना हुआ? बताइए, ये प्रश्न है मेरा। कर्म जीव को परतंत्र बनाते हैं, दुखी करते हैं, संसार में रखड़ाते हैं, कि जीव स्वयं ही संसार में अपनी इच्छा से रुका हुआ है? हम संसार में रुके हुए हैं तो हम अपनी इच्छा से रुके कि किसी कर्म ने हमको रोक रखा है? बोलो ज्ञानेश जी। बोले ज्ञानेश जी। कर्म नहीं रोक सकता, व्यवहार से रोकता है। हाँ कर्म क्या यानी हाँ
जीव अपनी इच्छा से रुकता है, कर्म उसमें सामर्थ्य नहीं रोक। हाँ, जीव यदि कर्म रोक सकने वाला होता तो कोई जीव मुक्त नहीं होता। कर्म तो सबको ही लगे हुए हैं, लेकिन जीव अपना पुरुषार्थ जगाता है तो मुक्त हो जाता है। यदि कर्म रोकने वाले होते तो कोई मुक्ति नहीं होती। क्या सबके ही कर्म का उदय है ना? किसके उदय नहीं है बताओ? सबके उदय है, लेकिन फिर भी जो जीव पुरुषार्थ करता है तो स्वतंत्र हो जाता है। इसका मतलब कर्म में चेतनपना नहीं है। चेतनपना तो जीव में स्वयं में है। जैसे शराब में चेतनपना नहीं है क्या, इसी प्रकार कर्म में भी चेतनपना नहीं है। जैसे जीव स्वयं नशे से युक्त होता है, शराब उसको नशे, शराब में ताकत नहीं है, शराब उसको अपनी इच्छा से कोई नशे रूप परिणमाती नहीं है। शराब ने कोई उसको नशे रूप नहीं परिणमाया है। यदि शराब उसको नशेड़ी बनाए तो शराब में ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन शराब में तो कोई ज्ञान है नहीं। ठीक उसी प्रकार कर्म यदि जीव को परतंत्र करे तो कर्मों को ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कर्म में तो कोई ज्ञान है नहीं। जीव स्वयं ही परतंत्र होता है। जब स्वयं परतंत्र होता है तो कर्म उसमें निमित्त कहलाता है। जैसे जब स्वयं नशेड़ी होता है तो शराब निमित्त होती है, ऐसे जब जीव स्वयं परतंत्र होता है, स्वयं संसार में रखड़ता है, स्वयं मोह राग द्वेष भाव करता है, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त मात्र होता है। ठीक, अब भावार्थ पढ़ते हैं अपन। एक मिनट, कौन पढ़ेगा भावार्थ? अपन नए किससे पढ़वा लेते हैं? विनोद बंधु विनीता कौन है? वैशाली मंडी। सन्मति जी पढ़ो आप, सन्मति सावलवाड़े पढ़िए भावार्थ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत समस्त कर्मों का ज्ञानावरणादि 8 द्रव्यों में का राग द्वेष आदि भाव कर्मों का राग, वो मेरी हिंदी इतना अच्छी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, और किसी से पढ़वा लेते हैं, किसकी इच्छा। सुनीता जी खासी वाला पढ़ लीजिए, पढ़ो भावार्थ शुरू से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत समस्त कर्मों का, ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्मों का, राग द्वेषादि भाव कर्मों का और शरीर आदि 9 कर्मों का, जिनको सर्वथा अभाव है और जिन्होंने अपने चिदानंद विज्ञान घन निर्मल निश्चल टंकोत्कीर्ण ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त किया है, वैसे अपने आराध्य सिद्ध परमात्मा को आचार्य ने नमस्कार किया है। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा, रत्नत्रय की पूर्णता द्वारा जो आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत कर्म थे, कौन कौन? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्म, इनका जिनको सर्वथा अभाव है, माने आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत कर्मों का जिनको सर्वथा अभाव है और जिन्होंने अपने चिदानंद विज्ञान घन निर्मल निश्चल अंकोत्कीर्ण ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त किया है, वैसे अपने आराध्य सिद्ध परमात्मा को आचार्य ने नमस्कार किया है। देखो कल किया था ये अखिलेश जी ने कि सिद्ध भगवान को नमस्कार है कि अनंत को नमस्कार। तो यहाँ तो उन्होंने सिद्ध भगवान को ही नमस्कार कहा है। हाँ, और किसी को कुछ बोल रहे थे? कोई किसी को कुछ बोलना है? कोई कुछ बोल रहा था क्या? कोई प्रश्न किसी को? तो यहाँ जो है, यहाँ रत्नत्रय द्वारा ये बताया कि रत्नत्रय द्वारा इस जीव ने समस्त कर्मों का क्या, रत्नत्रय द्वारा उस जीव के समस्त कर्मों का अभाव है और उसने अपने चिदानंद विज्ञान घन निर्मल निश्चल टंकोत्कीर्ण ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त किया है। कौन है ऐसे? ऐसे हमारे आराध्य सिद्ध परमात्मा, उनको यहाँ आचार्य ने नमस्कार किया। ठीक है, ये सब शब्द समझ में आ रहे हैं? विज्ञान घन निर्मल
निश्चल, टंकोत्कीर्ण और ज्ञायक रूप। समझ में आ रहा है सब? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ बोलो अंकिता जी, अनिता, अनिका आदित्य। भैया टंकोत्कीर्ण का मतलब बता दीजिए। टंकोत्कीर्ण माने जैसे टाकी से उत्कीर्ण किया जाता है ना कोई चीज, तो वो कभी मिटती नहीं है। ऐसे जिस स्वभाव की प्राप्ति की है वो स्वभाव कभी अनंत काल में मिटेगा नहीं। जैसे स्टील के गिलास पे कुछ उत्कीर्ण करते हैं वो उससे मशीन से, ऐसे टाकी से उत्कीर्ण की जाती है, सालों साल चीज चलती है। जैसे पत्थर में प्रतिमाएं उत्कीर्ण की है तो वो हम कई सालों तक चलती है। ऐसा हमारा जो ज्ञायक स्वभाव है तो वो ऐसा उत्कीर्ण हुआ, माने ऐसा प्रकट हुआ कि वो अनंत काल तक अब कभी उसका अभाव होने वाला नहीं। मैंने जिस केवल ज्ञान की प्राप्ति अनंत भगवान ने, सिद्ध भगवान ने की है, उस केवल ज्ञान का कभी अभाव अनंत काल में होने वाला नहीं है। इसलिए उसके लिए उपमा दी है। ये टांकोत्कीर्ण एक उपमा है, टांकी से उत्कीर्ण हुआ तो जिसका कभी अभाव नहीं होवे, ऐसे केवल ज्ञान स्वभाव को प्राप्त किया। बोलिए अदिति, दीप्ति जी। तो विज्ञान घन का मीनिंग क्या होगा? विज्ञान घन, देखो घन माने क्या होता है? ठोस, सॉलिड। क्यूब होता है ना, जैसे क्यूब के अंदर कहीं भी इतनी सी भी जगह नहीं होती है, इतनी सी भी स्पेस खाली नहीं है, तो ऐसे ही ज्ञान का घन है, माने इतना सा भी अज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान ही ज्ञान से भरा है। माने केवल ज्ञान को विज्ञान घन की उपमा दी। तो सर इसको विज्ञान क्यों बोला, ज्ञान अकेला क्यों नहीं बोला? विशेष ज्ञान है ना, इसलिए विज्ञान कहा है। बोलिए अनीता जी। सर यही विज्ञान घन का ही पूछना था, वो उन्होंने पूछ लिया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अपन, है ना? पढ़िए आगे आगे। अष्ट कर्म रहित, अष्ट गुण सहित शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा वह आराधक के लिए संपूर्णता का आदर्श है। उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना वह नमस्कार करने का हेतु है। हाँ, क्या कह रहे हैं? अष्ट कर्म रहित, अष्ट गुण सहित। अष्ट कर्म रहित माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मौनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, इन 8 कर्मों से रहित। अष्ट गुण सहित माने 8 कर्मों के अभाव से जो 8 गुण प्रकट हुए उनसे। कौन से 8 गुण प्रकट हुए याद है किसी को? अरे ये तो पता होना चाहिए, अपन सिद्धों के 8 गुण कौन से प्रकट होंगे। सबको सिद्ध बनना है कि नहीं बनना है? मेरे को ऐसा लगता है हाँ ठीक है सिद्ध बनना है, पर कौन से गुण है ये आप ही बताओ, कौन से गुण। जैसे जिसको किसी बच्चे से पूछे तेरे को क्या बनना है, ये आप ही बता दो, इसको आप ही बता दो मेरे को क्या बनना है, आप ही बता दो मेरे को क्या करना है। सिद्ध बनना है, हाँ आप ही बता दो सिद्ध में क्या होना है। तो ऐसी बात है, इसका मतलब अपने को उस चीज की रुचि होनी चाहिए ना। चलो बहुत सारे लोग हो गए हमारे यहाँ पे खड़े। बोलो निकिता जी। समतित दर्शन ध्यान अधुरु लधु अवगाहना सूक्ष्मत वीरजवान निरावार्दुन सिद्ध थे। किस कर्म के अभाव से कौन सा गुण प्रकट हुआ, नाम बता दो। वो तो बहुत अच्छा बोला, दो हाथों। ज्ञानावर्णित अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णित अभाव में अनंत दर्शन, मोहिनीत अभाव में अनंत अनंत सुख, अनंत सुख, सुख, अंतरायत अभाव में अनंत अव्यवाद। इसके अभाव में अंतराय, अंतराय के अभाव में क्या प्रकट होता है? अव्यवाद। नहीं नहीं नहीं, अव्यवाद नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई। अनंत वीर। हाँ फिर वेदनीयते अभाव में अव्यवाद। हाँ। आयुते अभाव में अवधानत्व। हाँ। और नाम के अभाव में सूक्ष्मत्व। हाँ। दोते अभाव में अगुर लघुत्व। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास में पड़ोसी ने अच्छी हेल्प कर दी तुमको। ठीक है,
कि 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट होते हैं ना। ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन, वेदनी के अभाव में अव्याबादत, मौनी के अभाव में अनंत सुख, आयु के अभाव में अनंत, आयु के अभाव में अवगानत, नाम कर्म के अभाव, हाँ नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के अभाव में अगुण लघुत्व, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य। ये 8 गुण प्रकट हुए। वापिस से एक बार दुआ बोल दो। चलो। शमतित दर्शन ध्यान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्मत वीरजवान निरावादन सिद्धते। हाँ, अब अपन ने एक गलती करी। देखो, मौनी के अभाव में अपन ने क्या बोला? सुख, जबकि मौनी के अभाव में छाइक सम्यक प्रकट होता है। सिद्धों के जो गुण कहा है ना, वो छाइक सम्यक का है, अनंत सुख नहीं कहा है। क्योंकि समकित वीरजवान, तो समकित दर्शन ज्ञान, तो समकित दर्शन ज्ञान तो सबसे पहले ही सम्यक है, तो छाइक सम्यक गुण प्रकट होता है मौनी के अभाव में। ठीक है जी। हाँ बोल। चलो, तो 8 कर्मों रहित, 8 गुणों से सहित, शुद्ध माने समस्त कर्म बल से रहित, बुद्ध माने केवल ज्ञानी, बुद्ध माने बुद्धि के पार को जिन्होंने प्राप्त कर दिया है, अर्थात केवल ज्ञानी। निरंजन माने कर्म कलंक से रहित, अंजन कहते हैं काली माँ को, तो कर्म काली माँ से रहित परमात्मा व आराधक के लिए, हम सब क्या है? आराधक। तो हम सबके लिए संपूर्णता का आदर्श है। माने सिद्ध भगवान जो है हमारे लिए संपूर्णता के आदर्श है। हम उन जैसा बनना चाहते हैं, वे हमारे लिए संपूर्ण पने को प्राप्त हुए और हम भी उन जैसा बनना चाहते हैं। उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना, माने वो आदर्श जैसे वे आदर्श हैं, जैसे उसको अपने में भी मूर्तिमंत, माने अपने में भी उस स्वभाव को प्राप्त करना, हम भी वैसे ही बने, ये नमस्कार करने का हेतु माने कारण है। ठीक है, हाँ पढ़िए आगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है, ऐसा आचार्य ने गर्भित रूप से इस श्लोक में दर्शाया है। हाँ, रत्नत्रय ही सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है, ये आचार्य ने इस श्लोक में मतलब समझाया है। क्योंकि स्वयं से होती है ना, तो स्वयं के द्वारा कैसे हुई? स्वयं आत्मा ने रत्नत्रय को प्रकट किया। स्वयं ने अपने में ही, रत्नत्रय किसमें प्रकट होता है? स्वयं में ही। स्वयं आत्मा की, स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, स्वयं में ही रम जाना, यही रत्नत्रय है। तो इन सब में कौन है? स्वयं ही है। तो इसलिए स्वयं ही सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है, और उसी स्वयं को कहा है रत्नत्रय की प्राप्ति। देखो यहाँ भी पहले ऊपर उन्होंने एक शब्द लिखा था, स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा द्वारा। माने आत्मा अकेला मोक्ष का कारण नहीं, आत्मा तो हम है ही। यदि ये मोक्ष का कारण है तो अभी हो जाना चाहिए, लेकिन ये आत्मा जब तक रत्नत्रय का उपाय नहीं करेगा तब तक मोक्ष नहीं जाएगा। इसलिए रत्नत्रय जो है वो मुक्ति का कारण है, और वो रत्नत्रय भी किसमें प्रकट होता है? मुझ में स्वयं। तो मेरी आत्मा जब स्वयं रत्नत्रय प्रकट करती है, तो मेरा आत्मा रत्नत्रय प्रकट करने के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करता है, ये आचार्य ने बताया। अब शिष्य कहता है, ठीक है अपन पढ़ते हैं। अब शिष्य कहता है, अपने को स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार हो? अपने आत्मा की स्वयं अर्थात आत्मा द्वारा स्वरूप की अर्थात सम्यक्त्वादी 8 गुणों की अभिव्यक्ति रूप उपलब्धि किस प्रकार अर्थात किस उपाय द्वारा होती है? कारण की दृष्टांत का अभाव है। हाँ, क्या पूछा उसने? अपने को स्वयं स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो? ये प्राप्ति कैसे हो? अपने को स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार हो? अपने आत्मा की स्वयं अर्थात आत्मा द्वारा स्वरूप की अर्थात सम्यक्त्वादी 8 गुणों की उपलब्धि रूप उपलब्धि कैसे हो? सीधी सी बात है कि भगवान ने जैसे सिद्ध पद की प्राप्ति की, वैसे सिद्ध पद की प्राप्ति हमें कैसे हो? ये उपाय बताओ, किस उपाय द्वारा हम सिद्ध बनेंगे, है ना? अपने आत्मा की स्वयं अर्थात आत्मा द्वारा स्वरूप की प्राप्ति अर्थात सम्यक्त्वादी 8 गुणों की प्रकटता रूप उपलब्धि वो किस प्रकार होती है, किस उपाय से होती है, वो उपाय बताइए। अब वो उपाय पूछा है, तो उपाय तो अपन ने बता दिया। उपाय क्या है उसका? रत्नत्रय। उपाय तो रत्नत्रय है, लेकिन अब वो रत्नत्रय नहीं सुनना चाहता, उसको कोई दृष्टांत चाहिए। कोई दृष्टांत बताओ, उदाहरण बताओ, जिससे हमको ये समझ में आ जाए कि आत्मा किस प्रकार से अपने सम्यक्त्वादी 8 गुणों को प्राप्त करता है।
माने यहाँ पर उन्होंने वास्तव में उदाहरण पूछा है, दृष्टांत पूछा है कि किसी दृष्टांत से इस बात को आप समझाइए कि आत्मा किस प्रकार अपने सम्यक्त्वादी अष्ट गुणों को उपलब्ध करता है। ठीक है, तो दृष्टांत पूछते हैं, बोलो, बोलिए। हाँ, अब शिष्य कहता है, आखिरी उन्होंने कहा ना कारण की दृष्टांत का अभाव, दृष्टांत चाहिए हमको। हाँ, अब शिष्य कहता है, नहीं, शिष्य के पूछने का 1 मिनट। शिष्य के पूछने का आशय यह है कि स्व पर रूप की स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करे, वैसे दृष्टांत का अभाव है, तो दृष्टांत बिना स्वयं स्वभावती इस कथन को किस प्रकार सत्य माना जा सकता है? हाँ, क्या कहा? शिष्य के पूछने का मतलब क्या है कि स्वस्वरूप की स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करें। स्वस्वरूप की स्वयं प्राप्ति कैसे सिद्ध करें, माने अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करें, हम अपने स्वभाव को कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए दृष्टांत का अभाव, कोई उदाहरण नहीं दिया आपने। और बिना दृष्टांत के जो है इस बात को हम कैसे माने कि जीव अपने स्वभाव को प्राप्त करता है। कोई उदाहरण दो कि जिससे समझ में आए कि कोई वस्तु की जीव अपने स्वभाव को प्राप्त करता है। माने हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, स्वभाव को प्राप्त करके अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को प्रकट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और केवल ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, केवल ज्ञान रूप, केवल ज्ञान से संयुक्त परमात्मा बन जाते हैं। तो ये सब बातें थ्योरी में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसी कोई चीज का उदाहरण देके बताओ जिससे समझ में आए कि स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है। कोई ऐसी चीज बताओ कि जिसको स्वभाव की प्राप्ति हुई हो, तो हमें भी समझ में आए कि हमको भी ऐसे स्वभाव की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ स्वभाव पूछ रहे हैं, एक्चुअली कोई उदाहरण पूछ रहे हैं, मतलब कि आप कोई ऐसा एग्जाम्पल देके हमको सिद्ध कीजिए। तो अब आचार्य उसको एग्जाम्पल देके समाधान करते हैं। आचार्य उसका समाधान करते हैं एग्जाम्पल देके। ठीक है, रजत जी पढ़ोगे आप? पढ़िए। अच्छा, ये गाथा तो मेरे को पढ़ना, उसके बाद पढ़ना आप। अभी तो रुको, आप भी रुको, 1 सेकंड है ना। अब आचार्य उसका समाधान करते हैं। किस बात का समाधान करते हैं? दृष्टांत बताते हैं। यहाँ पे देखो, मैं दृष्टांत पढ़ता हूँ। योग्योपादान योगेन दृष्ट स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्वाद आत्मनोप्यात्मता मता। पढ़ोगे आप लोग गाथा? पढ़ो। उपादान योगेन देखो मैं पढ़ता हूँ, आप शांति से एक एक आधा बोलना, शांति से। और शांति हो जाए पहले तो 1 मिनट। वहां से खटपट हो रही है। पूरा नहीं पढ़ाओ, एक लाइन पढ़ाओ। आधी लाइन पढ़ेंगे अपन। खटपट बंद हो जाए थोड़ी सी। संजीव जैन जी कैसे खटपट हो रही है? अरे भाई सब लोग होंगे तो अपन सब कर पाएंगे। शांति रखो, देखो तो गाथा पढ़ पाएंगे। गाथा पढ़ते हैं अपन वापस से। योग्योपादान योगेन
दानयोगेन दृष्टस्वर्णतामता द्रव्यादि संपत्त्वात् आत्मनोऽप्यात्मतामता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पढ़ा। देखो अब मैं अपन इसको थोड़ा सा संस्कृत से देखते हैं। योग्य उपादान योगेन दृष्ट स्वर्णतामता। जैसे योग्य उपादान के योग से स्वर्ण जो है वो साफ देखा जाता है। द्रव्यादि स्वादि संपत्ति, ऐसे द्रव्य आदि अपनी संपत्ति के प्राप्त होने से आत्मा भी आत्मता माने आत्मपने को मतलब उन्हें प्राप्त होता हुआ देखा जाता है। देखो अन्वय आप पढ़ते हैं या पहले इसको पढ़ते हैं, हिंदी वाले, हिंदी समझ में आ जाएगा एकदम सरल। उपादान के योग से उपल कनक हो जाए, निज द्रव्यादि चतुष्कवश शुद्ध आत्मपद पाए। हाँ अखिलेश जी आप कैसे बोलो भले, ये दो आप पढ़ के सुना दो सबको। उपादान के योग से उपल कनक हो जाए, निज द्रव्यादि चतुष्कवश शुद्ध आत्मपद पाए। बहुत बढ़िया। उपादान के योग से उपल कनक हो जाए, निज द्रव्यादि चतुष्कवश शुद्ध आत्मपद पाए। कितना बढ़िया लिखा है देखो। रजत जी कहाँ गए? बोलिए, पढ़ोगे आप रजत जी कि और किसी से पढ़ो? पढ़ो पढ़ो। अनव्यर्थ जैसे योग्य उपादान के योग से पाषाण के सुवर्ण पना मानने में आया है, वैसे ही आत्मा के भी सुद्रव्य क्षेत्र आदि व स्वद्रव्य क्षेत्र आदि की संपत्ति होते आत्मा पना अर्थात निर्मल निश्चल चैतन्य भाव मानने में आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। देखो क्या कहते हैं अभी, जैसे योग्य उपादान के योग से, उपादान माने कारण, दो कारण है ना, एक तो उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो योग्य उपादान कारण के योग से, यदि उपादान कारण योग्य मिले माने उपादान योग्य हो, तो योग्य उपादान भी कारण, सबसे प्रधान कारण ही हुई है। जैसे योग्य उपादान कारण के योग से पाषाण के स्वर्ण पाषाण के स्वर्णपना मानने में आया है, वैसे ही आत्मा के भी सुद्रव्य क्षेत्र आदि व स्वद्रव्य क्षेत्र आदि की संपत्ति होते आत्मापना अर्थात निश्चल चैतन्य भाव मानने में आया है। इतना बढ़िया लिखा है। पर पाषाण दो तरह के होते हैं, एक तो स्वर्ण पाषाण और एक स्वर्ण। स्वर्ण पाषाण में और स्वर्ण में क्या अंतर है मालूम किसी को? आज बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, एक्चुअल में 66 लोग हैं आज। मैं कई लोगों को तो जानते नहीं हूँ, इसमें से नाम पूछता हूँ उनसे, कौन है, उनसे प्रश्न में पूछ लेंगे, क्योंकि ये सरल प्रश्न है एकदम। इसका जवाब कोई भी दे देगा। इसका जवाब अन्ना जी आप मत दो, ये तो बहुत सारे लोग हैं इसका जवाब देने। नए लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। नए लोगों के नाम बोलूं मैं, देखो वैशाली जी बंडी, प्रवीण जी भी नए हमारे लिए, दिल्ली वाले। मी फोन में कौन, ये गरिमा जी हैं आप? गरिमा जी, सुगन चंद जी साहब, और रेडमी, एक तो फोन के नाम है लोगों के, इससे क्या है समझ में नहीं आता कौन है ये।
NR जैन, शांता जी तो ठीक है, NR जैन, तो सब लगभग पुराने ही लगते हैं अब तो मेरे को। सुरेंद्र जी जैन, सुरेंद्र जी बोलिए। विनोद बंधु। हाँ जी। हाँ, ये दो तरह के पत्थर होते हैं ना साहब, दो तरह के, बता सकते हैं? एक तो स्वर्ण पाषाण और एक स्वर्ण, क्या अंतर है इन दोनों में? स्वर्ण स्वर्ण रहता है और पाषाण वो पारस पत्थर ये होती है, उसको स्वर्ण पाषाण। अच्छा, मिहिका जी जैन बताएंगे? मिहिका जी जैन कौन है? संध्या जी जैन। हम नहीं बता पा रहे। संध्या जी जैन। हाँ जी बोलो। आईफोन, जो भी आईफोन वाले। स्वर्ण स्वर्ण पाषाण जिसमें से वह पाषाण जिसमें से स्वर्ण उत्पन्न हो सके। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मिट्टी, अच्छा अच्छा। और स्वर्ण तो नॉर्मल स्वर्ण सोने को कहेंगे। हाँ, क्या बात है, किसने आंसर दिया ये? मैं नम्रता चौधरी बैंगलोर से। अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, मजा आ गया। देखो, एक तो क्या है, स्वर्ण पाषाण माने जो पत्थर है, कच्चा पत्थर, क्या जिसमें से सोना बनेगा, वो मिट्टी है, मतलब पत्थर है, वो अभी वो सोना बना नहीं है, तो उसको हम कहते हैं स्वर्ण पाषाण। और दूसरा स्वर्ण उसको कहते हैं जो सोना बन के तैयार हो गया है। हम किसको खरीदने जाते हैं बाजार में? स्वर्ण को। हम स्वर्ण को खरीदने जाते हैं, है ना। और जो खदानों में से निकलता है वो क्या निकलता है विनोद जी? मिट्टी और उसमें सोना मिला रहता है। हाँ, स्वर्ण पाषाण निकलता है, मतलब स्वर्ण पाषाण है, स्वर्ण पाषाण, है ना, स्वर्ण पाषाण निकलता है। और उस पाषाण को अपन क्या बनाते हैं? स्वर्ण बनाते हैं। तो उसके सोना बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, मतलब सोना कब बन सकता है? उसमें से गंदगी को दूर करके सोना बन जाएगा। हाँ, है ना। तो ये जो गंदगी को दूर करके सोना बनेगा, तो इसमें दो तीन बातें देखो। जैसे जो कच्चा सोना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि वो सोना ऐसा होना चाहिए, कच्चा पत्थर, जिसमें सही में सोना हो। यदि उसमें सोना होगा ही नहीं, तो उसमें से सोना निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो एक तो उसको वो स्वयं स्वर्ण पाषाण होना चाहिए, उसमें मतलब उस पत्थर में सोना बनने की शक्ति होना चाहिए। कभी पत्थर भी और कुछ पत्थर ऐसा हो जिसको कितना ही कुछ किया जाए लेकिन उसमें सोना बनने की शक्ति नहीं हो, तो स्वर्ण बनेगा क्या? कितना ही कुछ करो, हम कितनी आग लगा दें, कितना ही कुछ कर दें, लेकिन वो स्वर्ण नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो एक तो स्वर्ण पाषाण में खुद में स्वर्ण बनने की योग्यता होनी चाहिए। पत्थर ऐसा हो जिसमें सोना विद्यमान हो। जिस पत्थर में सोना नहीं होगा तो वो पत्थर को अनंत उपाय करने पर भी वो स्वर्ण नहीं बनेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, पत्थर में योग्यता होने पर भी क्या वो सोना बन जाएगा? क्यों संध्या जी? संध्या जी आपका वीडियो चालू करो ना, एक सेकंड। कहाँ गए? कौन? संध्या जी? हाँ सॉरी, आपका क्या नाम बताया था आपने? एक मिनट, आपके वो सॉरी ऑडियो बंद है। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए क्या? हाँ भैया जी, मैं ये कह रहा हूँ भैया कि जी हम जैसे वो यदि वो पत्थर है भी तो पत्थर अपने आप सोना बन जाएगा क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा उसको सोना बनाने के लिए? नहीं, तपाना पड़ेगा उसको, उसकी सोने को तपाना पड़ेगा तब शुद्ध सोना बनेगा। सोने को तपाना पड़ेगा, अग्नि का ताव देना पड़ेगा, तब वो शुद्ध स्वर्ण बनेगा, है ना। तो यहाँ अपन ने देखो दो तीन चीजें बातें समझी। एक तो क्या समझा अपन ने कि सोने के पत्थर में सोने बनने की योग्यता होनी चाहिए, और सोने बनने की योग्यता भी हो भले ही सोने में, लेकिन यदि उस सोने को हम अग्नि आदि का निमित्त नहीं मिलाएंगे तो वो पत्थर कभी भी सोना नहीं बन पाएगा। बराबर है? उदाहरण सबको समझ में आ गया? दो प्रकार की संपत्ति है यहाँ, एक स्व की संपत्ति है और एक पर संपत्ति है।
स्व की संपत्ति मैंने स्वयं सोने की प्रकट होने की शक्ति चाहिए उसमें, सोने में खुद में स्वर्ण पाषाण में सोना बनने की ताकत होनी चाहिए, ये तो है स्वद्रव्य संपत्ति। और बराबर योग्य उसको अग्नि आदि का संयोग मिलेगा तो ये पर संपत्ति है, ये योग्य अग्नि आदि का संयोग मिलेगा तो वो स्वर्णपना उसमें प्रकट होगा। अब ऐसे ही क्या है, हम सब क्या है, हम सब भी क्या है बताइए, हम सब क्या है? आईफोन किस कौन है? आईफोन आईफोन किसका है? आईफोन वाले बोलिए। हम सब एक तो वीडियो चालू करो आपका और नाम बता दो कौन हो आप। नम्रता चौधरी। हाँ अच्छा, आप बोल रहे थे उस समय, मेरे को लगा संध्या जी बोले थे। हाँ बोलिए। नहीं वो एक्चुअली में कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। हाँ बोलिए। क्या आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जैसे अपन ने अभी सोने पे लगाया ना, ये सोना अपन ने समझ लिया उदाहरण, अब इसको सिद्धांत पे लगाएं। अपन जैसे अपन स्वयं जो है किसके समान है? अपन स्वर्ण पाषाण के समान है। हाँ, और सिद्ध भगवान स्वर्ण के समान। बहुत बढ़िया। और किसके द्वारा वो अपन जो है अपना पत्थर सोना कैसे बन सकता है? हमारे में जो ये कर्म रूपी कलंक है, ये जो कर्मों का वो है, उसको दूर करके हम भी सिद्ध समान बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए अपने को सामग्री क्या जोड़नी पड़ेगी? उसके लिए सामग्री देखो इसमें लिखा है, इसमें रत्नात्रय द्वारा। आपको दिख रहा है इसमें लिखा हुआ? स्वद्रव्य क्षेत्र आदि। हाँ, सुद्रव्य क्षेत्र आदि व स्वद्रव्य क्षेत्र आदि की संपत्ति होते, भले आत्मा है, आत्मा में आत्मापना कब आएगा? आत्मा का जो स्वभाव है वो उसका प्रकट कब होगा? जब उसको स्वद्रव्य क्षेत्र आदि की या सुद्रव्य क्षेत्र आदि की संपत्ति मिलेगी तो आत्मा में आत्मापना प्रकट हो जाएगा। समझ में है? अभी अभी देखो, भले ही ये इसमें केवल ज्ञान प्रकट होने की सामर्थ्य है, हमारा आपका सबका आत्मा में केवल ज्ञान होने की शक्ति है। सबका आत्मा स्वर्ण पाषाण के समान, सब पत्थर है यहाँ पे, पत्थर माने स्वर्ण पत्थर। सबके अंदर हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है, लेकिन फिर भी परमात्मा क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसको योग्य द्रव्य क्षेत्र आदि काल, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति करने की ताकत तो सब में है, आज कौन नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकता, लेकिन बस यही है कि जिस जीव को योग्य समागम की प्राप्ति हो जाए तो वो उसके गुण प्रकट हो जाते हैं, और नहीं हो तो नहीं प्रकट होते हैं। दुनिया में सोना कितना है? कितना सोना है? पत्थर कितने सोने का? स्वर्ण पाषाण कितना है दुनिया में? बताइए, कौन बताएगा? 4 मिनट में मैं क्लास खत्म कर दूंगा, है टाइम बहुत हो गया आज। दुनिया में सोना कितना है? अरे कोई नहीं बता रहा है सोना कितना है, आप ही बता दीजिए। सोना, चलो कोई बात नहीं। दुनिया में पत्थर सोने का बहुत है, लेकिन वो सारा सोने का पत्थर सोना नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्यों? क्योंकि जिसको अग्नि आदि का संयोग प्राप्त होता है, जो खान में से निकलता है, अग्नि का संयोग मिलता है, वही सोना बनता है। सब सोने बन जाते हैं क्या? आपको मालूम कितने ही सोने ऐसे हैं जो कभी सोने बनेंगे ही नहीं? कितने पत्थर ऐसे हैं? सुमेरु पर्वत के नीचे बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है, यदि आप लोगों को किसी को चाहिए हो तो। लेकिन बात यह है कि वो सोना कभी किसी को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो सुमेरु पर्वत के नीचे से निकलेगा ही नहीं। क्या? इसलिए स्वर्ण तो बहुत है दुनिया में, लेकिन सब स्वर्ण पाषाण स्वर्ण नहीं बन जाता। स्वर्ण मतलब स्वर्ण पाषाण तो दुनिया में बहुत है, सोने के पत्थर तो बहुत है, लेकिन सब सोने का पत्थर सोने नहीं बनते। कौन से सोने के पत्थर सोने बनते हैं? जिनको योग्य सामग्री की प्राप्ति होती है वे तो सोना बन जाते हैं, और जिनको सामग्री की प्राप्ति नहीं होती वे नहीं बनते। तो ये उदाहरण दिया इन्होंने सोने का। जैसे योग्य उपादान के योग से पाषाण के स्वर्णपना मानने में आया है, वैसे ही आत्मा के भी क्या है?
सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव मिल जाए। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल। अभी सुद्रव्य क्या है आत्मा के लिए? सुद्रव्य बताओ, सुद्रव्य क्या है उसके लिए? यहाँ दिया है इन्होंने सु। तो बहुत सारा है, कौन बताएगा? हाँ बोलिए सपना जी। स्वयं का द्रव्य। नहीं, वो तो स्वद्रव्य और सुद्रव्य दो चीजें हैं। स्वद्रव्य तो स्वयं का द्रव्य, और सुद्रव्य क्या है? सुद्रव्य बोलो, आदित्य बोलो। भैया सुद्रव्य तो मतलब देवशास्त्र गुरु हो गए कि उनके समागम से हमें अपनी सिद्धि होगी। बहुत बढ़िया, वो द्रव्य है वास्तविक, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सरसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्त चित्यालय, ये क्या है? सुद्रव्य है। सुक्षेत्र क्या है? जैसे आज के रेफरेंस में अपन कहें तो सुक्षेत्र क्या है? अमेरिका सुक्षेत्र है? नहीं भैया, जैसे मंदिर जी सुक्षेत्र हो जाएगा या अरे अपन हिंदुस्तान जो देश है वो सुक्षेत्र है, मंदिर सुक्षेत्र है। और अच्छा काल क्या है? ऐसे अच्छा काल तो चतुर्थ काल मानना चाहिए। लॉकडाउन का काल अच्छा है क्या? हाँ भैया अच्छा है ना, हमको अभी पढ़ने को मिल रहा है तो अच्छा ही है। तो अच्छा काल माने योग्य, जब काल लब्धि जीव की पके, योग्य काल हो, योग्य उसको संगति मिले, योग्य क्षेत्र हो और उसको योग्य भाव की प्राप्ति। योग्य मतलब उन भाव को प्रकट करने के योग्य सामग्री हो। तो ये तो हो गई बाहर निमित्त की तरफ से, और अपने में भी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव पका हो। तो हमने अपनी आत्मा की काल लब्धि पकी हो, उसके अंदर बराबर उस द्रव्य की, उस जाति के होने की योग्यता आ गई हो, उस आत्मा में वैसे केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट करने का अवसर आया हो, तो दोनों चीजें मिलनी चाहिए। अपना उपादान तब क्या हो और बाहर में अपने को योग्य सामग्री मिल जाए तो अपन भी क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। जैसे कच्चा पाषाण स्वर्ण पाषाण बन जाता है, ऐसे हमें भी योग्य निमित्त के प्राप्त होने पर हम भी एक दिन सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे। ये उदाहरण हो गया है कि नहीं? फिर पढ़ लो इसको, देखो गाथा को फिर से पढ़ लो, और गाथा पढ़ के फिर अपन कल करेंगे बात। आदित्य आप ही पढ़ लो, अन्वयार्थ पढ़ लो आप इससे। गाथा का अन्वय अर्थ, राइट? यथा, जैसे योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान कारण के योग से दृश्यतः पाषाण के सुवर्ण, पाषाण के स्वर्णता, सुवर्णपना मता मानने में आया है, तथा वैसे ही आत्मनः अपि, आत्मा के भी द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ सुद्रव्य क्षेत्रादि व स्वद्रव्य क्षेत्रादि की संपत्ति होते आत्मता, आत्मपना अर्थात निर्मल निश्चल चैतन्य भाव मता मानने में आया है। आत्मा को आत्मापना कैसे प्रकट होगा? अपने को अपना स्वभाव कैसे प्रकट होगा? स्वद्रव्य क्षेत्र काल आदि की संपत्ति मिलने पर अथवा सुद्रव्य क्षेत्र आदि की संपत्ति मिलने पर। दो है, सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव। सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव से निमित्त की ओर इंगित किया है और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से उपादान बताया है कि इन दोनों का समागम मिलेगा तो आत्मा को आत्मापना माने आत्मा को अपना निस्वभाव प्राप्त करने में आ जाएगा। आत्मा अपना निर्मल निश्चल चैतन्य भाव माने सिद्ध पद को प्राप्त कर लेगा। तो वो जो पीछे प्रश्न किया था शिष्य ने इस गाथा की उत्थानिका में, उसका समाधान आया कि नहीं आया? प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि स्वस्वरूप की स्वयं प्राप्ति कैसे हो, मतलब हाँ, वो उसके लिए क्या बताओ आप? तो ये स्वर्ण का दिया कि जैसे उसके लिए क्या बताओ? दृष्टांत दो। दृष्टांत दो, दृष्टांत उदाहरण दो। तो यहाँ वो उदाहरण दिया कि नहीं दिया? दिया। किसका उदाहरण दिया? स्वर्ण पाषाण और स्वर्ण का। हाँ, स्वर्ण पाषाण का उदाहरण दिया और स्वर्ण पाषाण का उदाहरण देकर अपने आत्मा पे घटित करके ये सिद्ध किया कि ये जीव भी स्वयं अपने स्वभाव की प्राप्ति कर लेता है। जैसे सोना अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लेता है,
ऐसे जीव भी योग्य द्रव्य आदि की सामग्री मिलने पर अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेते। ठीक है, ठीक है, अपन यहीं तक रखते हैं आज। किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए।